Hello students, today in mathematics, today we are going to start with indices. What indices is? Actually in class 8th, you have already studied. Indices क्या होता है? जब किसी भी नंबर को हम लोग उसके पावर में लिखते हैं, यानी कि कोई भी नंबर होगा उसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद में उनके नंबर्स को जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको उसके पावर्स में लिख देंगे, उसके उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। तो वही चैप्टर है हमारा यहाँ पे इंडिसेस। ओके, लेट अस स्टार्ट इंडिसेस। इस चैप्टर को मैं इंडिसेस के नाम से बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ तुम लोगों ने पढ़ा होगा बाय द नेम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑल्सो इन क्लास 8। ये क्लास 9 का चैप्टर है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इंडिसेस में क्या होता है कि हम लोग एक फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है हमारा। ए जैसे लिखा है मैंने, ए फिर से ए ए ए। मैंने ए यहाँ पे कितने बार लिखा है? 1 2 3 4 5। मैं इतने बार ना लिख करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए और ऊपर पावर कितनी है यहाँ देखो, 1 1 1। कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। तो कितने बार आई? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। कितने बार? 1 2 3 4 5। तो क्या हो गई? 5। ए की पावर क्या है यहाँ पे? 5 है। तो यहाँ पे ए की पावर 5 है, तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग बेस। और जो यहाँ पे ऊपर लिखा है तो यहाँ पे ये क्या है? पावर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सपोनेंट, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ बाय द नेम ऑफ इंडेक्स। यानी कि जो नीचे लिखा होता है नंबर, दैट इज द बेस, और जो ऊपर लिखी होती है उसे पावर बोल सकते हैं, या एक्सपोनेंट, या फिर इंडेक्स बोल सकते हैं। अब ये हमारा क्या है? ये जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 81 एक पर्टिकुलर नंबर हो गया। अब जब मैं इसको इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मुझे सबसे पहले इसका क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 81 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 3 2 7 3 9 3 3 3 1। तो अगर हम देखें 81 को, तो 81 को क्या लिख सकते हैं एक्चुअली? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। कितने बार? 1 2 3 4। यहाँ क्या हो गया? 3 टू द पावर 4। ये 81 का क्या हो गया है? ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, जहाँ पे 3 उसकी क्या है? यहाँ पे बेस है, और 4 उसका यहाँ पे पावर है। तो एक्सपोनेंशियल के कुछ एक्सपोनेंशियल यानी कि इंडिसेस के यहाँ पे कुछ लॉस होंगे, तो वो हम लोग को अगर लॉस मालूम होंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे करने में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लॉस देख लेते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द लॉस ऑफ इंडिसेस। लॉस की अगर मैं बात करूं, इसका अगर पहला लॉ है, अगर मैं देखूं, इसका पहला लॉ कहता है ए की पावर एन, थोड़ा बड़ा लिखता हूं कि तुम लोग को दिखाई दे। ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? अगर बेसिस क्या है? सेम। इफ द बेसिस आर सेम तो पावर इज गोइंग टू एड, it becomes a to the power m plus n। if the bases are same तो therefore the base तो वही रहेगा, लेकिन पावर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 क्या हो जाएगा? बेसिस सेम है तो यहाँ पे बेस सेम लिख दिया मैंने, और पावर को यहाँ पे ऐड कर दिया 2 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 की पावर 5। सही है, तो पहला लॉ ये है। सेकेंड लॉ मेरा है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर m। ये था हमारा प्रोडक्ट लॉ, और ये हो गया डिवीजन लॉ। ये हमारा क्या देता है? अगर डिवीजन में है और बेसिस यहाँ पे क्या है? फिर से सेम है, तो पावर्स यहाँ पे हमारे सबट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें
7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस में एक बार लिखूंगा और पावर्स को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कितना आ गया, 7 की पावर 3। अब दो लॉ हो गए। थर्ड लॉ अगर मैं देखूं यहाँ पे a की पावर m होल टू द पावर m, यहाँ पे ये दोनों ही पावर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बन जाएगा तुम्हारा a की पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल एक 3 की पावर 2 होल की पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 4 8। सही है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। फोर्थ यहाँ पे लॉ हमारा a की पावर m, ऐसे ही दूसरा वाला देखते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं a b होल की पावर m। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे a b होल की पावर m है तो यहाँ पे क्या होगा, ये m लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पार्ट इस पे भी और इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर से, एंड इट बिकम्स a की पावर m इंटू b की पावर m। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा, ये 5 इस पे भी आएगा और 5 इस पे भी आएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4। सही है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। फिफ्थ वाला अगर लॉ देखें यहाँ पे ए बी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, होल टू द पावर m, तो ये इस पे आएगा पावर और ये पावर इस पे आ जाएगा, a की पावर n होल डिवाइडेड बाय b की पावर m। सही है, तो इसके अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसी की तरह होगा, जैसे प्रोडक्ट वाला था डिस्ट्रीब्यूटिव, वैसे ही हमारा डिवीजन वाला भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कैसे होगा, एग्जांपल इसका 7/8 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2, दोनों पे सेम पावर आ गई है। तो ये तो हमारे हो गए छोटे छोटे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे लॉस हो गए। अब यहाँ पे एक लॉ 6 जो लॉ है वो ये कहता है अगर नेगेटिव पावर है a की पावर माइनस एन, a की पावर क्या लिखा है, माइनस एन, अगर नेगेटिव पावर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा a की पावर n हो जाएगा। सही है, एक एग्जांपल देता हूँ यहीं पे, मैं 5 की पावर -2 है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 नंबर का रेसिप्रोकल और पावर मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1/5 की पावर 2। सही है, 1/5 की पावर डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा तो 1 की पावर 2 1 आ जाएगा और 5 और ये क्या आएगा 5 की पावर 2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। एंड लास्ट लॉ यहाँ पे मेरा कहता है कि any base to the power 0, any base to the power 0 is always 1। कोई भी बेस हो लेकिन उसकी अगर पावर 0 है तो वो हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 99 to the power 0 is equal to 1। Anything to the power 0 is always 1। And one thing more, 8th one, 1 to the power a is equal to 1। a की 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 100 is equal to क्या आएगा 1 आएगा। सही है, 1 की पावर 100 is equal to 1। So these are simple laws and according to which you will be moving ahead in the chapter। अगर ये तुम लोग को लॉस अगर अच्छे से आ गए, लॉस है ही क्या है यहाँ पे, सिंपल सिंपल चीजें हैं यहाँ पे कि लॉस एक बार आराम से इसको लिख लेना, जितने भी मैंने लॉस लिखे यहाँ पे, मैंने 8 लॉस लिखे, 8 लॉ एक बार एक पेपर पे लिख लेना एंड देन उनको प्रैक्टिस एक बार करके देख लो दैट यू आर एबल टू लर्न देम। उसके बाद में क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। लेट अस डू, तुम लोग फेमिलियर तो हो ही इन लॉ से, आई थॉट यू प्रीवियसली आल्सो। आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आगे करता हूँ।
ओके, वन थिंग मोर दैट आई हैव टू टेल इज ओवर हियर इंडिसेस में एक चीज क्या बतानी है मुझे, कोई भी अगर रूट में दिया है, फॉर एग्जांपल रूट 5 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग पावर में 5 की पावर 1/2 रूट 3 क्यूब रूट 3 है, 3 नहीं 8 ले लेता हूँ, आसानी रहेगी समझने में। क्यूब रूट 8 है तो क्यूब रूट का मतलब हो गया पावर कितनी रहेगी हमारी 1/3। अगर फिफ्थ पावर ऑफ 7 है, सही है, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर हमारी 1/5। तो ये सब हमारे क्या होता है, 1/2 हो जाएगा, उधर जाएगा 1/3 और ये ऊपर लगेगा तो 1/5। तो ये सब है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। एक स्टार्टिंग करते हैं हम लोग छोटे से क्वेश्चन से, फिर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई मुझे करना है 625 होल टू पावर -1/2 होल टू द पावर -1/4 होल टू द पावर। यहाँ पे अगर ध्यान से एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 625 पावर -1/2, फिर पावर है हमारी -1/4, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर में ये वाला डॉट है -1/2 और ये पावर 2। इस क्वेश्चन को हम लोग अगर करेंगे तो सबसे पहले मैं तुम लोग को एक यहाँ पे लॉ बताया था, ए की पावर m होल टू द पावर n। यहाँ पे क्या होता है, ए की पावर m इंटू n, यानी कि अगर जितनी भी हमारी पावर्स यहाँ पे होंगी, पावर हमारी सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाती है। ये काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 625 को लिखा रहने देंगे, यहाँ पे पावर जितनी भी है -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/4, पावर 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 मल्टीप्लाई हो जाएंगी इंटू 2, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 2, यहाँ पे कितना बचा हमारा 625 होल टू द पावर कितना बचा 1/4, 1/4 है, तो यानी कि 625 का हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे निकालेंगे 625 का, यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखते क्या है 625 का कितना आएगा, तुम लोग यहाँ पे निकालेगा, तो हम लोग 625 का जब देखेंगे तो 625 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, निकालने के बाद यहाँ पे देख लेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये कितना हो गया 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 625 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना है ऊपर 1/4, और 4 मल्टीप्लाई हो गए, ये मेरा कितना बचा सिंगल 5। Single 5 that I am getting is the required answer. It is a very easy question, and therefore I am starting with it. Okay. और next question मैं करता हूँ यहाँ पे। Next question. Next question जो है यहाँ पे, तो that is also of simplification. Simplification का ही question है वो। Simplify मुझे करना है इसको, देखते हैं how we are going to do it. क्वेश्चन है यहाँ पे 81/16 होल टू द पावर -3/4 मल्टीप्लाई 25/9 होल टू द पावर -3/2, ब्रैकेट लगा हुआ है यानी कि होल टू द पावर है, डिवाइड साइन 5/2 होल टू द पावर -3, क्या है 81/16 की पावर -3/4 मल्टीप्लाई 25/9 होल टू द पावर -3/2 डिवाइड 5/2 होल टू द पावर -3। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन को कराए। लॉ हम लोग के माइंड में रहने चाहिए, जितने भी लॉस मैंने भी बताए थे
तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक बार मैंने भी तुम लोग को बताया था, कौन सा बताया था मैंने, ये वाला तरीका तुम लोग को बताया था कि अगर a की पावर -n है तो क्या होगा, 1/a की पावर n हो जाएगा। सही, ये चीज़ मैंने बताई थी, नेगेटिव पावर होती है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाती है पावर में। तो सबसे पहले हम लोग काम यही पे यहाँ पे यही करते हैं, जितने भी नेगेटिव वाले हैं तो काम हम यही पे ये चीज़ करेंगे। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पावर है, 16/81 होल टू द पावर यहाँ पे कितने हो जाएगी, 3/4। पावर वैसे ही रहेगी लेकिन जो नंबर है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, एंड द पावर बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गई पावर यहाँ पे 25/9 है, माइनस है तो 9/25 और होल की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 3/2। सही है। अब यहाँ पे डिवाइड साइन तो वैसे ही रहेगा हमारा, यहाँ पे माइनस है तो इसका भी हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/5 होल की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। करा क्या मैंने, खाली नंबर्स अंदर यहाँ पे चेंज हो गए, यहाँ पे पावर्स हमारी यहाँ पे प्लस हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बॉडमास में अगर देखें तो बॉडमास कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। ओके, 16/81 लिखा हुआ है, 16/81 इसको, तो ब्रैकेट में ये भी है, ब्रैकेट में वो भी है, तो हम लोग इसको भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बात वही है। तो 16/81 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 81 है तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। मैंने पावर पे कैसे लिखा, मैंने इसका निकाली एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल लिया, तो कितना आ गया, 16 की हो गया मेरा 2 की पावर 4 और 81 कितना हो गया, 3 की पावर 4 हो गया। होल टू द पावर कितना बेटा दे रखा है यहाँ पे, 3/4 दे रखा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को अगर हम लोग देखें, पावर यहाँ पे कितने निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। होल की पावर कितना है यहाँ पे, 3/2, डिवाइड साइन 2/5 होल की पावर 3, इसमें कोई चेंज नहीं, वैसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या दिया है यहाँ पे, 2 की ये पावर यहाँ पे है कि 4 पावर में कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 और पावर में 4, ये और ये 4 है अलग अलग लिखे तो मैं कॉमन ले लूँगा, ऊपर 4 लग जाएगा। जब ऊपर लगेगा तो यहाँ पे 3/4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे 2 और ये 2 है, ये भी ऊपर कॉमन ले लूँगा मैं, और ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आ गया बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डिवाइड और 2/5 और यहाँ पे पावर कितनी है, 3, डिवाइड का साइन है। यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है 2/3 होल की पावर यहाँ पे कितना बचा है, 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, 3/5 पावर कितनी है, 3, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, डिवाइड 2/5 होल की पावर कितनी है, 3। यहाँ पे स्पेस ही बचा है तो हम लोग यहाँ पे अब आगे अपना क्वेश्चन करते हैं। लेट मी रब हो गया, उसी तरीके से अब आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये यहाँ पे था, आपसे इससे पहले मैं कॉपी कर देता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो हम लोग को। तो क्या है, 2/3 ये था, ये स्टेप को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, 2/3 होल की पावर कितना है यहाँ पे, 3, मल्टीप्लाई 3/5 होल की पावर 3, 5 होल की पावर 3, डिवाइड 2/5 होल की पावर 3, तो एक बार देख लेते, कॉपी सही करा मैंने, सही कॉपी कर रहा है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिवाइड साइन है, डिवाइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है, ये तो वैसे ही रहेगा। ये 3 की पावर मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता हूँ यहाँ पे, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, मैंने पावर क्या कर दिया, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया और इसका मैं उल्टा ले लूँगा। जब उसको उल्टा ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया 3 को दोनों में। इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा,
5 की पावर 3, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिला। यहाँ पे कितना है 2 की पावर 3, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पे 3 की पावर 3 आती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में 3 3 मल्टीप्लाई, अंदर यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 3, और नीचे कितना बचा है 2 की पावर 3, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, आंसर कितना आया 1। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, आसानी से हम लास्ट में आंसर हो गया हमारा बना गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ है, तो वैल्यूएट हम लोग को करना है, वैल्यूएट सिंप्लीफाई जो भी कहेगा वी विल बी यूजिंग द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले इसको रख कर लेता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वैसे। क्वेश्चन कहता है 5 की पावर n प्लस 2 माइनस 6, n दे रखा है 5 की पावर n प्लस 2 माइनस 6, डॉट डॉट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 13, पॉइंट 5 नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है इनटू है, मल्टीप्लाई का साइन, डॉट लगाए 5 की पावर n माइनस 2, डॉट फिर से लगा, डॉट का मतलब क्या हो गया ये मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस, ओके 5 की पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 ये और ये सही सही क्वेश्चन कॉपी करा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम लोग के यहाँ एग्जाम में, इस टाइप का आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस क्वेश्चन विल कम, हाँ इट इज मोस्ट ऑफन इस टाइप का एन टाइप का क्वेश्चन, एन या फिर पावर एक्स होगी, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, करते हैं हम लोग। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले मैथ्स में हम लोग करते क्या है, कुछ भी अगर कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, सही है। ऐसे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं करूँगा क्या, मैथ्स में सबसे पहले कॉमन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सही है। तो कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 2 है, ये क्या दे रखा है 5 की पावर n प्लस 2, इसका मतलब क्या हो गया 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2, तो इंटू की जगह हम लोग यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा इसको 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 2, माइनस साइन हो गया 6 इंटू 5, और यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 1 दे रखा है ना, इसको भी क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर n प्लस 1 को 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, ये डॉट लगा दिया मैंने फॉर मल्टीप्लिकेशन, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 होल डिवाइड, यहाँ पे क्या है 13 पॉइंट, पॉइंट का मतलब ये क्या है मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर, इसको भी वैसे लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर n देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कॉमन ले लूंगा वैसे, तो ऊपर क्या बचा 5 की पावर n कॉमन ले लिया, क्या अंदर बचा 5 की पावर 2 माइनस 6, और ये क्या है 6 और ये 5 क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, नीचे भी ये 5 की पावर n मैं कॉमन ले लूंगा, जब कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचा 13 माइनस 2 और 5 क्या हो रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो गए, ये बचा क्या 5 की पावर 2 25 माइनस 13, यहाँ पे 13 माइनस 10, 5 25 माइनस 30 माइनस 5 आ गए, और यहाँ पे 13 माइनस 10 कितना आ गया 3 आ गया, तो माइनस 5/3 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये में आंसर आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं -3 1, सही है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं। ओके,
यहाँ पे जो क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आ चुका है। ओके, क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर m बाय x की पावर n होल की पावर m प्लस n, x की पावर n बाय x की पावर n होल की पावर m प्लस n इंटू x की पावर n l, x n बाय x l की पावर n प्लस l इंटू x की पावर l बाय x की पावर m होल डिवाइडेड बाय l प्लस n। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हाउ वी विल डू इट। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए वही मेथड हम लोग लगाएंगे जो हमारे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं, लॉस है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि दो टर्म्स हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर बेसिस अगर सेम होते हैं और डिवीजन में दिए हुए हैं तो क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट हो जाती है पावर्स। तो यहीं पे बेसिस सेम है तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट n माइनस n, और ऊपर पावर क्या लगी हुई है, n प्लस n। सही है, इसका मैंने ये लिखा, ये आया इसकी जगह, और ये n प्लस n लिखा हुआ, इतना हो गया हमारा। इसके बाद में इंटू एक्स की पावर n प्लस l, n माइनस l सॉरी, क्योंकि यहाँ पे फिर से माइनस होगा पावर, क्योंकि डिवाइड में है, ये फॉर्मूला लगा हमारा, और यहाँ पे n प्लस l। सेम हमारा यहाँ पे रहेगा x की पावर l माइनस n और ये n प्लस n। अगर हम लोग फॉर्मूला देखें n माइनस n और n प्लस n, ये क्या होता है a प्लस बी, और ये माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू, इंटू का मतलब डॉट लगा दिया, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू एक्स की पावर l स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, x की पावर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना, a इंटू एन, ए की पावर n इंटू ए की पावर n, क्या हो जाएंगी, पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस ये वाला भी ऐड होगा, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस ये वाला भी ऐड होगा, प्लस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये और ये देखो कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये क्या बचा, x की पावर 0। मैंने तुम लोग को बताया था एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, and therefore we get 1 on simplification. So we will continue with the indices tomorrow, and please do practice it. Thank you.